क्वेश्चन दिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकेटाइंस। ये सभी आपके कार्बोकेटाइंस दिए हैं, इनके पास में कार्बन के पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हम किससे डिसाइड करते हैं, या तो हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड करते हैं, या तो हाइपर कंजुगेशन से हैं, या तो हम किसे डिसाइड करते हैं, रेजोनेंस से डिसाइड करते हैं। रेजोनेंस कहाँ पे होता है, जहाँ कहीं भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है वहाँ पे रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस से सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मालूम है भाई सभी लोगों को। अब देखिए इनमें प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आप देखें तो रेजोनेंस का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का, फिर इसके बाद में इंडक्टिव इफेक्ट का प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इन सभी कंपाउंड में किस में रेजोनेंस है। जहाँ कहीं भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा वहाँ पर रेजोनेंस होगा और वहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखें जो फर्स्ट डला हुआ है ये साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, डबल ए सिंगल पॉजिटिव, ये पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला है। ये जो पॉजिटिव चार्ज डला है ये भी आपका कॉन्जुगेशन में आ रहा है, कॉन्जुगेशन में आ रहा है। तो इसमें अच्छा कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अगर कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर आपको कभी देखने को मिले साइक्लिक कंपाउंड में, हमेशा चेक करिए कि वो एरोमेटिक कैरेक्टर है कि ये नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, क्योंकि कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम में साइक्लिक कंपाउंड में पॉसिबिलिटी रहता है कि वहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए। ठीक है, हकल्स रूल के केस में हम लोगों ने सीखा है कि अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, साइक्लिक कंपाउंड है, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ईच एलिमेंट इज sp2 हाइब्रिडाइज, अगर वो प्लानर है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर होगा। अगर एरोमेटिक कैरेक्टर है तो स्टेबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखिए कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कैलकुलेट कर लेते हैं। कितने पाई बॉन्ड है, 3 है। पॉजिटिव चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं। ठीक है, और हर एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डला हुआ है, मतलब लीजिए इसमें आ गया एरोमेटिक कैरेक्टर। ठीक है, पूरे सिस्टम, ये पूरा सिस्टम स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, अच्छा सेकेंड वाले में देखें तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन आ रहा है क्या, ऑफ कोर्स कॉन्जुगेशन आ रहा है। देख सकते हैं कि डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये ओपन चेन है, ये ओपन चेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। ठीक है, बट ये कभी भी आपका एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर में नहीं जाएगा क्योंकि आपका ओपन चेन कंपाउंड है। अच्छा थर्ड वाले में अगर आप देखें तो ये जो आपका बेंजीन रिंग डला है, मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ थोड़ा क्लियर रहेगा। जैसे बेंजीन रिंग है, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन डला है, ये आपका CH2, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो बेंजीन रिंग में तो क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर डला हुआ है, एरोमेटिक कैरेक्टर हो गया। बट ये अगर आप देखें ये जो CH2 प्लस है जो बाहर डला है, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज ऑफ कोर्स कॉन्जुगेशन में है, तो ये हो गया कॉन्जुगेशन में हो गया। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, बट इस पूरे कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या एरोमेटिक कैरेक्टर है, नहीं, केवल बेंजीन रिंग में इस पोर्शन में एरोमेटिक कैरेक्टर है, तो ये पोर्शन केवल एरोमेटिक कैरेक्टर से स्टेबलाइज है। बट अगर आप देखें ये पॉजिटिव चार्ज, ये आप केवल आपका रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। ठीक है ना भाई, फर्स्ट वाले में अगर आप देखें तो इसमें पूरा का पूरा सिस्टम एरोमेटिक कैरेक्टर से स्टेबलाइज है। जो थर्ड वाले में अगर आप देखें तो थर्ड वाले में पूरा सिस्टम एरोमेटिक कैरेक्टर से स्टेबलाइज नहीं है, केवल ये बेंजीन रिंग स्टेबलाइज है, मतलब ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है अलग रखा हुआ है। ठीक है, एरोमेटिक कैरेक्टर के बाहर चला गया। अगर आप सोचें कि इसमें भी कॉन्जुगेशन है तो ये अगर कॉन्जुगेशन है किसकी वजह से, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। एरोमेटिक कैरेक्टर की प्रायोरिटी रेजोनेंस से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड के केस में अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम डिसाइड करना चाहें तो आप बोलेंगे कि सर जो एक कंपाउंड डला है तो इसमें कंप्लीट एरोमेटिक पूरा सिस्टम एरोमेटिक कैरेक्टर से स्टेबलाइज है, तो ए का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद में थर्ड वाला आ जाएगा। थर्ड वाला तो ए लिखा है क्या भाई, ए दिया है तो वहाँ पर नहीं, ए नहीं 1 दिया है तो इसको 1 लिखेंगे फर्स्ट वाले की, फिर इसके बाद में थर्ड हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉन्जुगेशन सेकेंड और थर्ड में किस में सबसे ज़्यादा हो रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम सबसे ज़्यादा आपका थर्ड वाले में आ रहा है, क्योंकि ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला हुआ है। ठीक है, पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, बेंजीन में तो कॉन्जुगेशन भरा पड़ा रहता है। फिर सेकेंड वाले में आ रहा है तो जिसमें जितना ज़्यादा कॉन्जुगेटेड सिस्टम शुरुआत में ही मैंने लिखा था तो उसमें रेजोनेंस उतना ज़्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी।
तो फर्स्ट में एरोमेटिक करेक्टर आ जाएगा, सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन थर्ड में आ रहा है, फिर सेकेंड में आ गया, फोर्थ वाला तो आपका हो गया भाई थर्ड, फिर इसके बाद में थर्ड के बाद में सेकेंड आया, और फिर इसके बाद में लास्ट वाला फोर के बारे में डिस्कस करिए ना करिए, लीजिए लास्ट में आने वाला है। रीजन क्या है, ये आपका प्लस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज है, इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज है। इंडक्टिव इफेक्ट लीस्ट प्रायोरिटी इफेक्ट होता है, तो ये स्टेबलाइज है, सेकेंड डिग्री का कार्ब कैटायन है, ठीक है। तो जो ऑर्डर मिला 1 3 2 4 हो गया, फर्स्ट का सबसे ज़्यादा क्योंकि इसमें कंप्लीट एरोमेटिक करेक्टर है, और जो आपका थर्ड वाला है केवल बेंजीन में एरोमेटिक करेक्टर आता है, ये CH2 को इंक्लूड करके पूरे आपके सिस्टम में कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है बट एरोमेटिक करेक्टर नहीं है, ठीक है ना भाई। तब यहाँ पर बोलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर भाई कौन सा सही होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर आप कार्बोकेटाइन में देख सकते हैं कि फर्स्ट 3 2 4 ये आपका सी ऑप्शन डला हुआ है, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।